नमस्कार। देश के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। किसान आंदोलन के बाद अब यह डॉक्टर आंदोलन शुरू हो गया है। इन दोनों आंदोलनों का आधार गलतफहमी है। इस गलतफहमी का कारण किसान और डॉक्टर नहीं है, बल्कि उसका कारण हमारी केंद्र सरकार है। उसका अहंकार है। वह जो कुछ भी कर रही है वह देश के भले के लिए ही कर रही है, लेकिन इसके पहले कि वह कोई क्रांतिकारी कदम उठाए, वह उससे प्रभावित होने वाले लोगों से बात करना जरूरी नहीं समझती। जो उसे ठीक लगता है या अफसर जो चाबी घुमाते हैं, सरकार आनन फानन उसकी घोषणा कर देती है। अब उसने घोषणा कर दी है कि आयुर्वेदिक अस्पतालों में भी शल्य चिकित्सा होगी। यह ठीक है कि ऐसी दर्जनों छोटी मोटी शल्य क्रियाएं हमारे वैद्यगण सदियों से करते चले आए हैं। उन्हें अभी सिर्फ नाक, कान, आंख, गले आदि की ही सर्जरी की अनुमति दी गई है, मस्तिष्क और दिल आदि की नहीं। लेकिन हमारे एलोपैथिक डॉक्टर इस बात से भी बहुत खफा हो गए हैं। उनकी हड़ताल का कारण उनके अस्तित्व के बराबर ग्रामीण अंचल के वैद्य का अस्तित्व बन जाना दिखाई दे रहा है। वे कह रहे हैं कि इस अनुमति से मरीजों की जान को खतरा हो जाएगा। उन्हें मरीजों की जान का खतरा है या फिर उनका धंधा चौपट होने का खतरा। एलोपैथी की सर्जरी काफी सुरक्षित होती है, लेकिन वह इतनी खर्चीली है कि देश का आम आदमी उसकी राशि सुनकर ही कांप उठता है। अब डॉक्टर इसलिए कांप रहे हैं कि यदि वही काम वैद्य करने लगेंगे तो उनका पाखंड खत्म हो जाएगा। देश के गरीब, ग्रामीण और पिछले लोगों को भी शल्य चिकित्सा का लाभ मिलने लगेगा। वैसे तो देश के लाखों वैद्य छोटी मोटी चीरफाड़ बरसों से करते आ रहे हैं, लेकिन अब आयुर्वेद के स्नातकोत्तर छात्रों को बाकायदा सिखाया जाएगा कि वे मुखमंडल और पेट में होने वाले रोगों की शल्य चिकित्सा कैसे करें। जैसे मेडिकल के डॉक्टरों को सर्जरी का प्रशिक्षण दिया जाता है, वैसे ही वैद्य बनने वाले छात्रों को दिया जाएगा। भारत में शल्य चिकित्सा का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। सुश्रुत संहिता में 132 शल्य उपकरणों का उल्लेख है। इनमें से कई उपकरण आज भी वाराणसी, बेंगलुरु, जामनगर और जयपुर के आयुर्वेद संस्थानों में काम में लाए जाते हैं। आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा सदियों से चली आ रही है, जबकि एलोपैथी को तो 125 साल पहले तक बेहोश कैसे करना भी नहीं आता था। इस समय डॉक्टरों को सबसे बड़ा धक्का इस बात से लगाए कि अब कम पढ़े लिखे वैद्य उनके बराबर हो जाएंगे। पश्चिमी एलोपैथी और अंग्रेजी माध्यम की श्रेष्ठता गंती ने उन्हें जकड़ रखा है। इस गुलामी से उबरने की बजाय वे इस नई पद्धति को मिलावटी पैथी कह रहे हैं। वैसे मुझे उनकी दो बातें एकदम सही दिखती हैं। पहली कि उन्होंने 8 साल एलोपैथी डॉक्टरी की पढ़ाई व प्रैक्टिस की तैयारी की, फिर उसके बाद अनेकों साल स्पेशलाइजेशन के लिए लगाए, तब जाकर वे बारीक से बारीक सर्जरी के विशेषज्ञ बने। इस प्रकार से सरकार द्वारा सीधे वैद्यों को सर्जरी का अधिकार देने से उनकी पढ़ाई व विशेषज्ञता को ताक में रख दिया गया है। दूसरी बात यह है कि इस नियम से कम जानकार वैद्य लोग भी मनमाने ढंग से ऑपरेशन करने लगेंगे, जिससे बिगड़े केसेस बढ़ने लगेंगे। उनकी यह चिंता तो सराहनीय है कि रोगियों का किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या वे यह नहीं जानते कि आयुर्वेद, हकीमी, होम्योपैथी, तिब्बती आदि चिकित्सा पद्धतियां पश्चिमी दवा कंपनियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनकी करोड़ों अरबों की आमदनी पर उन्हें पानी फिरने का डर सता रहा है। हमारे डॉक्टरों की सेवा, योग्यता और उनके योगदान से कोई इनकार नहीं कर सकता, परंतु सरकार के अनुसार जैसे मेडिकल के डॉक्टरों को सर्जरी का प्रशिक्षण दिया जाता है, वैसे ही वैद्य बनने वाले छात्रों को भी दिया जाएगा। यदि इसको सरकार कड़ाई से लागू करे तो इन डॉक्टरों को ऑब्जेक्शन क्यों होना चाहिए? आखिर वे भी महारत करके सर्जरी के मैदान में उतरेंगे। इस बात से यदि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति उन्नत हो गई तो इलाज में पिछले 80-90 साल से मरीजों के साथ जो लूटपाट मचती है वह खत्म हो जाएगी। दूसरे कोई भी विशेषज्ञ या बड़ा सर्जन गांव नहीं जाना पसंद करता है और छोटे से छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए दूरस्थ गांव वाले को शहर आना पड़ता है और उनकी भारी रकम खर्च होती है। वैद्य सर्जन की गांव में बहुतायत में उपलब्धता से ग्रामीणों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। मैं तो चाहता हूं कि भारत में इलाज की
सभी पैथियों को मिलाकर सबका लाभ उठाकर इस तरह के डॉक्टरी के अनेक नए पाठ्यक्रम बनाए जाना चाहिए जो कि कम खर्च पर हमारे ग्रामीणों के लिए उपयोगी व लाभकारी हों। इस हिसाब से सरकार की यह पहल अच्छी है, लेकिन वैद्यों और हकीमों को शल्य चिकित्सा का अधिकार देने से पहले सरकार को चाहिए कि वह उन्हें मेडिकल सर्जनों से भी अधिक कठोर प्रशिक्षण दे। इसके अतिरिक्त उसे वर्तमान व भविष्य के एलोपैथी डॉक्टरों को भी उन आयुर्वेदिक डॉक्टरों को दिए जाने वाली कड़ी ट्रेनिंग व उनके लिमिटेशन से अवगत कराया जाए। सरकार की इस घोषणा से अपने बल्ले बल्ले देखने वाले वर्तमान के आयुर्वेदिक चिकित्सकों को भी यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि उन्हें सर्जरी का सीधे अधिकार नहीं दे दिया गया है। उसके लिए भी उन्हें संशोधित नर्सिंग एक्ट के मुताबिक लाइसेंस लेना होगा, जिसके लिए अपेक्षित योग्यताएं निर्धारित है। मुंह उठाकर कोई भी वैद्य किसी भी प्रकार की सर्जरी नहीं कर सकेगा। आपको हमारी आज की समीक्षा कैसी लगी? कृपया सुझाव व कमेंट अवश्य दीजिएगा। नमस्कार।